आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ एज अ प्लैनेट। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ एज अ प्लैनेट। अर्थ एज अ प्लैनेट। सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम क्या है? सन है जिसके अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक एक्सिस पर। हमारे पास सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अर्थ हमारा 3rd नंबर पर है, वेनस और मरकरी के बीच में। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है और किसी भी प्लैनेट 8 प्लैनेट में से किसी भी प्लैनेट में लाइफ नहीं है, सिर्फ अर्थ में। और अर्थ में बहुत ढेर सारे अर्थ में हर टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत स्मॉल भी ऑर्गेनिजम्स भी और बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स भी हैं। सन और अर्थ के जो बीच की डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है और अर्थ हमारा सन के अराउंड 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन 365 डेज 6 आवर्स में कंप्लीट करता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करता है। अर्थ अपना रोटेशन 24 आवर्स नहीं 23 आवर्स 56 मिनट 23 आवर 56 मिनट में एंड 4 सेकेंड में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ। दूसरा टॉपिक है साइज ऑफ द अर्थ। और तीसरा टॉपिक है अर्थ द लिविंग प्लैनेट। पहले टॉपिक है शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ में हम अर्थ के शेप के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है साइज ऑफ द अर्थ। साइज और इसमें हम अर्थ के साइज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है अर्थ द लिविंग प्लैनेट। इस टॉपिक में हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, जिससे इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि अर्थ हमारा लिविंग प्लैनेट क्यों है। ठीक है, अब हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं शेप ऑफ द अर्थ। पहले के लोग ये मानते थे कि अर्थ का शेप फ्लैट है। अर्थ का शेप फ्लैट है, इस वजह से लोग अर्थ के किनारे में जाने से डरते थे, शिप ले जाने से डरते थे कि अगर वो इधर किनारे में गए और वो नीचे गिर जाएंगे। इस वजह से सेलर्स शिप लेकर नहीं जाते थे। ठीक है, कुछ टाइम बाद एंशियंट स्कॉलर्स ने ये बताया, कुछ टाइम बाद एंशियंट स्कॉलर्स जैसे एरिस्टोटल, टॉलमी, आर्यभट्ट,
बताया कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है, स्फेयर शेप है अर्थ का शेप स्फेरिकल है। पेटोलमी ने एक थ्योरी दी। पेटोलमी ने क्या बताया कि अर्थ हमारा यूनिवर्स का सेंटर है और इसके अराउंड सारी हेवनली बॉडीज इसके अराउंड घूम रही हैं। अर्थ के अराउंड सारी हेवनली बॉडीज घूम रही हैं। अर्थ को इन्होंने यूनिवर्स का सेंटर बताया। पेटोलमी के इस व्यू को हम जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। जियो मतलब होता है अर्थ। ये पेटोलमी का व्यू था। फिर हमारा कोपरनिकस की बुक पब्लिश हुई 1543 में। कोपरनिकस की एक बुक 1543 में बुक पब्लिश हुई। उस बुक का नाम है ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। इस बुक में कोपरनिकस ने क्या बताया है? इस बुक में कोपरनिकस ने ये बताया कि सन सोलर सिस्टम का सेंटर है। सोलर सिस्टम का सेंटर है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं। ये कोपरनिकस की थ्योरी है। और कोपरनिकस ने ये भी बताया जो अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, उसके रोटेशन की वजह से डे और नाइट हो रहा है। कोपरनिकस की ये थ्योरी कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। कोपरनिकस के इस व्यू को हम कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियो का मतलब होता है सन। ये 1543 में ऐसा। इटालियन सेलर कोलंबस और पोर्तुगीज नेविगेटर मैगेलन ये दोनों ने मिलकर क्या किया? शिप 1519 में शिप से इन्होंने अटलांटिक ओशियन शिप से ट्रैवलिंग शुरू की। अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को पार करते हुए वापस से यूरोप आए। इससे इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। इन्होंने 1519 में ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी और 1522 में वापस से यूरोप आ गए थे। कोलंबस ने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। कुछ पॉइंट्स ये भी हैं कि अगर अर्थ फ्लैट होता तो हमारा पूरे अर्थ में एक साथ डे होता और एक साथ नाइट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ स्फीयर
होने की वजह से कुछ तरफ पूरे एरिया में एक साथ डे और नाइट नहीं होता है, क्योंकि अर्थ स्फीयर है। पहले के लोग ये मानते थे कि अगर हमारे यहाँ नाइट डे है तो दूसरी जगह भी डे होगा, मतलब पूरे अर्थ में डे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ स्फीयर है, इस वजह से अर्थ के कुछ पार्ट में अगर डे है तो कुछ पार्ट में नाइट है। एक साथ डे और नाइट कहीं पूरे अर्थ में नहीं होता है। अर्थ का शेप स्फेरिकल है बट नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ का शेप स्फेरिकल परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ का शेप ऐसा है। अर्थ का शेप पोलर साइड से फ्लैट है और इक्वेटोरियल तरफ से लंबा है। अर्थ का शेप ऐसा है। अर्थ के इस शेप को हम कहते हैं ऑब्लेट स्फीयर और ऑब्लेट स्फीयर और स्फेरॉइड और स्फेरॉइड। ये हमने अर्थ के शेप के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं साइज ऑफ द अर्थ। दूसरा टॉपिक है हमारा साइज ऑफ द अर्थ। अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ से बड़े 3 प्लैनेट हैं। पहला जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। जुपिटर 8 प्लैनेट में से सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर अर्थ का 11 टाइम्स बड़ा है जुपिटर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। 3rd सेंचुरी बीसी में कॉपरनिकस ने अर्थ के साइज के बारे में पता किया। कैसे इन्होंने साइज निकाला? साइन इन S1 एंड अलेक्जेंडर इन इजिप्ट। ये दोनों जगह के नाम है। और इन्होंने कैसे, कॉपरनिकस ने कैसे साइज निकाला? यहाँ पर जो सनरेज आ रही थी, इस एरिया पर जो सनरेज आ रही थी, इन दोनों एरिया पर, इसके सनरेज के एंगल को कंपेयर करके कॉपरनिकस ने साइज निकाला। इन्होंने अप्रॉक्स वैल्यू नहीं निकाली, लेकिन इन्होंने अप्रॉक्स वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए। अब मॉडर्न साइंटिस्ट ने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मॉडर्न साइंटिस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मॉडर्न साइंटिस्ट अर्थ का साइज निकाली है, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, ये हमने साइज ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, शेप ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, साइज ऑफ द अर्थ पढ़ लिया। अब हमारा 3rd टॉपिक बचा अर्थ द लिविंग प्लैनेट। थर्ड टॉपिक है हमारा अर्थ द लिविंग प्लैनेट।
क्यों है? पहला फैक्टर है राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन। सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो एक सही डिस्टेंस है, ना तो यहाँ पर सन इतना बहुत ज़्यादा दूर है जिससे अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडा है, और ना तो सन से अर्थ बहुत पास है जिससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो अर्थ का। ऐसा नहीं है। अर्थ का टेम्परेचर, हमारा एवरेज टेम्परेचर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो सन के पास है, जैसे मरकरी, और मरकरी का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, और 400 डिग्री सेल्सियस से इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि बहुत से मेटल्स यहाँ पर पिघल जाएंगे। अब इसके बाद मार्स का अगर देखें तो मार्स का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू -140 डिग्री सेल्सियस है। -40 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर का भी टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेगा, और इससे हमें लाइफ भी पॉसिबल नहीं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ यहाँ पर नहीं है। ठीक, इतनी दूर पर सन होने की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर मॉडरेट है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा फैक्टर है हमारा प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर। अर्थ में वाटर की प्रेजेंस है, इस वजह से लाइफ है। अर्थ में वाटर हमारा 71% है। 71% एरिया पर वाटर है। इतना ज़्यादा वाटर होने की वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को। अर्थ में वाटर हमारा तीनों स्टेट में प्रेजेंट है। पहला लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में रिवर में है, ओशियंस में है, और सॉलिड स्टेट में स्नो के फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है, और गैसियस के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म लिक्विड का मतलब वाटर का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वेपर के फॉर्म में, वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वाटर हमारा तीनों स्टेट में प्रेजेंट है। ऐसा दूसरे प्लैनेट में नहीं है, क्योंकि दूसरे प्लैनेट में वाटर लिक्विड की फॉर्म में नहीं है। लिक्विड की फॉर्म में नहीं है, इससे वाटर वेपराइज नहीं होगा, इससे हमारा एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा। ये हमने एक टॉपिक पढ़ा। और इतना ज़्यादा वाटर होने की वजह से भी हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है। अब तीसरा फैक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तीसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ऐसा एटमॉस्फेयर दूसरे प्लैनेट में नहीं है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन हमारा 21% है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन 78% है, और अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी कई एलिमेंट है जो 1% अवेलेबल है। एटमॉस्फेयर की वजह से जो सन की रेज आ रही हैं अर्थ पर, तो एटमॉस्फेयर बहुत से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे एटमॉस्फेयर की वजह से भी हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है। अब हमारा फोर्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ सॉलिड क्रस्ट। फोर्थ फैक्टर है हमारा, फोर्थ टॉपिक है हमारा प्रेजेंस ऑफ सॉलिड क्रस्ट, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर मतलब सरफेस ऑफ रॉक, सरफेस ऑफ रॉक को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। सरफेस ऑफ वाटर को बायोस्फीयर कहते हैं, और एयर को, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स गैसेस, इस एयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ये हमारा तीन, सरफेस ऑफ रॉक, लिथोस्फेयर, सरफेस ऑफ वाटर, बायोस्फीयर एंड एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक, हम पढ़ते हैं हमें क्या पढ़ना है सॉलिड क्रस्ट, लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर मतलब लैंड, लैंड में प्लांट है, प्लांट ग्रो करना है, और प्लांट ग्रो कर रहे हैं, और प्लांट हमारा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। प्लांट पर बहुत से ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का फूड, जो ऑर्गेनिजम्स अपना ओन फूड लाइट के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ लाइट, वाटर, एयर, इसकी हेल्प से जो अपना फूड बना रहे हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है प्लांट। प्लांट क्यों है? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है, इससे प्लांट को एनर्जी मिलती है। और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? सन के रेज से, सन की लाइट से। वाटर से, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, वाटर से, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है, मतलब लैंड से भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ले रहे हैं।
इस वजह से हम प्लांट को क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स। दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड दूसरों पर डिपेंड है, अपने फूड के लिए मतलब अपनी एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक। जो भी ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हो, जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हो, ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हो, उसे हम कहते हैं हार्बीवोर। हार्बीवोर। और जो ऑर्गेनिजम्स हार्बीवोर्स पर डिपेंड है, जो ऑर्गेनिजम्स हार्बीवोर्स पर डिपेंड है, उसे हम कहते हैं कार्निवोर्स। जैसे कार्निवोर्स पर डिपेंड है, ठीक है। एक टॉपिक और हम पढ़ाते हैं, एक पॉइंट और है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों मिलाकर हमारा क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। ये तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों मिलके हमारा बायोस्फीयर बनता है, ठीक। बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक। जैसे ये प्लांट है, प्लांट को बटरफ्लाई ने प्लांट से एनर्जी ली, फ्रॉग ने बटरफ्लाई से, फ्रॉग को स्नेक ने ईट किया, स्नेक को ईगल ने, और ईगल डेथ के बाद सॉइल में मिक्स हो गई और वो डिकम्पोज हो गई। मतलब ईगल जब, और सन हमारा, सन से प्लांट ले रहा है एनर्जी, ये हमारी एक फूड चेन बन गई। फूड चेन, इस लाइफ साइकिल को, इस फूड चेन को, इस फूड चेन को और इस लाइफ साइकिल को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है कि अर्थ में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड है अपनी एनर्जी के लिए, एक साइकिल बना रही है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया द अर्थ हैज अ प्लैनेट, इसमें अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया। अर्थ हमारा यूनिक प्लैनेट है और अर्थ 8 प्लैनेट्स में से मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट है। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है।